हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी के सभी। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि वीडियो कब आएगी। तो देखिए वीडियो आने लग जाएँगी, काफ़ी जल्दी आने लग जाएँगी सारी वीडियो। अभी क्या है कि नोट्स बनाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ़ नोट्स बनाने में लगा था क्योंकि आपको पता है 4th सेमेस्टर हम लोग पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, तो नोट्स बनाने भी ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाएँगे तो फिर वीडियो में भी उतना ही टाइम लग जाएगा। अब ऐसा अच्छा रहता है कि आप लगातार वीडियो देखते रहें, तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ, तो उसी में ज़्यादा टाइम जा रहा था। ठीक है, तो पहली बुक जो है आपकी जो सेकंड बुक है उसके काफ़ी हद तक मैंने नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हैं उनके भी नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे तो उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? फिर वीडियो लगातार आपकी आती रहेंगी। अब ये हो जाएगा उसके बाद मैं सोशल साइंस के नोट्स बनाना शुरू कर दूँगा, ठीक है? मैम की भी वीडियो जल्दी-जल्दी आने लग जाएँगी। अभी क्या है कि आपको पता है कि उनके फादर एक्सपायर हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उभरने में चीज़ों से। ठीक है, लेकिन उनकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी-जल्दी देखने को मिल जाएँगी। ठीक है, तो चलिए जो आपकी सेकंड बुक है शैक्षिक प्रबंधन इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए शैक्षिक प्रबंधन को अगर हम देखें, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रबंधन किया जाता है, उसे हम लोग शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन का अगर हम इंग्लिश देखें तो इसे मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कई चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, विद्यालय की बिल्डिंग हम मैनेज करते हैं, विद्यालय के टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, उसके जो वर्कर्स होते हैं, हर चीज़ को हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की हम बात करेंगे इस बुक में। ठीक है, कि कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, तो इसी की हमें बात करनी है। तो देखिए इसका जो पहला टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रशासन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के बारे में। देखिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन क्या होता है? तो पहले हम जानेंगे संस्थागत नियोजन के बारे में कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, ठीक है? नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग होता है। अब संस्थागत नियोजन का मतलब क्या होता है? जब कोई संस्था किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो प्लानिंग करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? संस्थागत नियोजन कह देते हैं। ठीक है? सिंपल है ना कि नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, ठीक है? अब संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या होता है कि कोई भी संस्था किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो प्लानिंग करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? संस्थागत नियोजन कह देते हैं। तो देखिए संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है संस्था या समूह द्वारा बनाई गई योजना। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजन करती है। ठीक है, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि क्या है संस्थागत नियोजन। तो संस्था होती है कोई या कोई समूह होता है, वो जो योजना बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? संस्थागत नियोजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कोई भी संस्था अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करती है, अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? संस्थागत नियोजन कह देते हैं। अब हम प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं कि प्रबंधन किसे कहते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यही चीज़ प्रबंधन कहलाती है कि आप मैनेज कर रहे हैं कि आपके पास कितने संसाधन हैं, ठीक है? आपको कैसे उनका यूज़ करना है। आपने देखा होगा कि गन्ने का रस आपने पिया होगा, तो आपको पता है कि वो मशीन में बार-बार गन्ना डालता है। वो चाहे तो एक बार में गन्ने में 1 गिलास उसका भर जा रहा है, ठीक है? तो दोबारा उसे ना डाले। लेकिन क्या है कि उसे पता है कि उसके पास गन्ने इतने ही हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है, ठीक है? अब उसमें बचा उसे पता है कि इसमें और रस निकल सकता है, तो वो क्या करेगा उसे बार-बार डालेगा और 4-5 गिलास जो है वो रस निकाल लेगा, ठीक है? तो इससे उसे फ़ायदा है। तो यही चीज़ होती है कि आपके पास जितने भी उपलब्ध साधन हैं, उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग कर सकें, ताकि जो संस्थाएँ होती हैं, वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, ठीक है? अच्छे से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक मतलब बहुत अच्छे तरीके से तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना कि जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं आपके स्कूल में, ठीक है, जो भी टीचर्स कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में समन्वय हो। ठीक है, मान लिया एक ही बोर्ड है स्कूल में या 2 बोर्ड हैं, तो कैसे सारी सारे टीचर्स उसका यूज़ कर सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे सकें अच्छे तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, जितने भी संसाधन आपके स्कूल में उपलब्ध हैं, कैसे उनका अच्छे से अच्छे आप प्रयोग कर सकते हैं टीचर्स, वर्कर्स, ठीक है? तो और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही प्रबंधन कहलाता है, ठीक है? यही मैनेजमेंट कहलाता है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से हमारा तात्पर्य किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सतत प्रयास करना है। ठीक है, अब दोनों को आप मिलाकर बना बता सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है। तो इससे तात्पर्य हमारा यही होता है कि कोई भी संगठन या संस्था क्या करती है, अपने विकास व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो नियोजन करती है, जो प्लानिंग करती है, ताकि अच्छे से अच्छे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, ठीक है, सतत प्रयास कर सकें। तो यही चीज़ कहलाती है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। ठीक है, अब आर के शर्मा ने क्या कहा है
ठीक है, तो मिसेज़ आर के शर्मा के अनुसार संस्थागत नियोजन क्या है? कि संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधने एवं उसके समय विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इसके समाज व राष्ट्र की प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो संस्थागत नियोजन के बारे में क्या कहा है मिसेज़ आर के शर्मा ने? इन्होंने कहा कि एक ये विशिष्ट योजना है, एक विशेष प्रकार की योजना है संस्थागत नियोजन, जो क्या करती है किसी भी संस्था के हितों को साधने के लिए, कि किसी भी संस्था के क्या हित हैं, किस चीज़ में हित उनका है, ठीक है? उसको साधने के लिए और सम्यक विकास करने के लिए कि अच्छे तरीके से उसका विकास हो सके, उसके लिए योजना बनाई जाती है, ठीक है? ताकि इससे क्या होता है, इससे समाज व राष्ट्र की प्रगति भी हो जाती है, ठीक है? जब विद्यालय की प्रगति होगी, तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स रहते हैं उसमें, तो एक समाज की भी प्रगति होती है, ठीक है? और समाज की प्रगति होगी तो राष्ट्र की प्रगति होगी, तो यही कहा है मिसेज़ आर के शर्मा ने, ठीक है? याद कर लेना, सिंपल सी है डेफिनिशन इनकी। अब संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं संस्थागत नियोजन के? क्यों हम प्लानिंग करते हैं? ठीक है, तो पहला है कि संस्था का चहुमुखी विकास व प्रगति करने के लिए, ठीक है? अभी इसमें विद्यालय की बात नहीं हो रही, किसी भी संस्था की बात हो रही है, ठीक है? तो विद्यालय भी उसमें आ जाएगा या कोई और संस्था है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, उसका चहुमुखी विकास करने के लिए और उसकी प्रगति करने के लिए ताकि उसमें प्रोग्रेस हो सके, इसलिए हम संस्थागत नियोजन करते हैं। क्यों प्लानिंग करते हैं? कि हमें क्यों प्लानिंग कर रहे हैं हम किसी भी कि हमें अपने वर्कर को यहाँ भेजना है, ठीक है? ताकि यहाँ से वो ये चीज़ सीख के आए, फिर यहाँ पर हम इसका यूज़ करें या अपने वर्कर को हम उधर भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है? क्यों कर रहे हैं ये सारी प्लानिंग? ताकि हम अपनी संस्था का अच्छे से विकास कर सकें, उसकी प्रगति कर सकें। दूसरा है कि संसाधनों का अधिकतम संभव उपयोग करने के लिए, ठीक है? कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं, उनका अधिकतम आप प्रयोग कर सकें, अच्छे से प्रयोग कर सकें। इसलिए हम संस्थागत नियोजन करते हैं, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। तीसरा है कि सृजनात्मक विकास के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करना, ठीक है? सृजनात्मक विकास क्या कहलाता है? मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है? जो क्रिएटिविटी है, उसके विकास के लिए हम उत्तम वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है? किसकी सहायता से? संस्थागत नियोजन की सहायता से। हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से वातावरण तैयार कर देते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, जैसे लैब में वो सीखते हैं, ठीक है? अब ऑपरेशन करने के लिए डायरेक्ट आप नहीं भेज देंगे ना हॉस्पिटल वगैरह में, तो आप क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, एक वातावरण तैयार कर देते हैं, एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं, ताकि बच्चे उसमें सीख सकें चीज़ों को, लैब वगैरह इन सारी चीज़ों में। फिर है कि राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना, ठीक है? जो भी राष्ट्रीय योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उन्हें अच्छे से आधार प्रदान हो जाए, इसके लिए भी हम संस्थागत नियोजन करते हैं। फिर है कि स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करने के लिए, ठीक है? जो स्वयं सेवा है और आत्म उपलब्धि है किसी भी बालक की, ठीक है? उसका अध्ययन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, संस्थागत नियोजन करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, तो इसके लिए भी हम सारी प्लानिंग करते हैं। तो ये उद्देश्य हो जाएँगे संस्थागत नियोजन के। फिर है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हमें इसकी प्लानिंग की आवश्यकता होती है? क्यों हम मैनेजमेंट करते हैं? क्यों हमें इसकी ज़रूरत है? तो पहला है कि संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कि अब आपको पता है कि आपकी जो संस्था है, मान लिया आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, तो आपके विद्यालय में कई लोग कार्य करते हैं, टीचर्स काफ़ी होते हैं, ठीक है? काफ़ी मेल टीचर्स होते हैं, काफ़ी फीमेल टीचर्स होते हैं, बच्चे काफ़ी सारे हैं, ठीक है? वर्कर्स काफ़ी सारे हैं। अगर रसोई में खाना वगैरह बनता है, तो वो लोग काफ़ी हैं। ठीक है? तो इन सारे लोगों में सामंजस्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? संस्थागत नियोजन करते हैं, ठीक है? प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? ताकि उनमें सामंजस्य बना रहे। दूसरा है कि संस्थागत नियोजन लक्ष्य निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? किसी भी लक्ष्य को बनाने के लिए आपका कोई गोल है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको पता है कि आपको टीचर बनना है, ठीक है? तो टीचर बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा एग्ज़ाम देंगे, आप पास हो गए और आप टीचर बन गए, तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, डीएलएड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें टेट में और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए हम डीएलएड पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या हम लोग फिर डीएलएड में अगर नहीं उतने अच्छे से पढ़ पाते, तो हमें टेट में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है? तो ये सारी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, तब हम धीरे-धीरे जाकर टीचर बन पाते हैं, ठीक है? तो हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए हम लोग संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन करते हैं। तीसरा कि संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए, ठीक है? आपको पता है कि आपकी संस्था में कई सारे वर्कर कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी को कुछ ना कुछ कार्य देंगे, ठीक है? क्यों कार्य देते हैं? ताकि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, ठीक है? अगर वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो चीज़ों को अच्छे से करेंगे। अगर आप उन्हें कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं देते, तो वो अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस नहीं करते। उन्हें लगता नहीं कि ये कार्य हम करेंगे, वो कहते हैं कोई भी कर लेगा, ठीक है? तो आपको ज़िम्मेदारी की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो, इसलिए आप क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। फिर है कि उपलब्ध संसाधनों का उत्तम एवं अधिकतम प्रयोग करने के लिए भी आप क्या करते हैं? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन करते हैं। ठीक है? आपकी संस्था में जितने भी संसाधन हैं, उनका अच्छे से, उत्तम तरीके से अधिकतम प्रयोग हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन करते हैं। और लास्ट है कि संस्था के कार्यों में सुधार एवं गुणवत्ता की वृद्धि के लिए भी आप क्या करते हैं? संस्थागत नियोजन करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन करते हैं। ये आवश्यकताएँ हैं। ठीक है? तो देखिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है सारे। ठीक है? इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बुक ही आपकी इसी के ऊपर है।
ठीक है? पूरी बुक आप इसके ऊपर लिखिए, तो इस पे तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है? तो आवश्यकता याद कर लेना, उद्देश्य याद कर लेना और इनकी डेफिनिशन याद कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा विद्यालय प्रबंधन, जिसमें हम स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी आवश्यकता, विशेषताएँ, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि वीडियो अब सही टाइम पे आ जाया करेंगी, ठीक है? तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसमें अभी देखिए टाइम लगेगा। 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको नोट्स दूँगा, तो फिर वही वो एक-एक टॉपिक के नोट्स होंगे, ठीक है? जैसे एक टॉपिक मैंने करा दिए, फिर उसके नोट्स दे दिए, या एक टॉपिक मैं जो कराने जा रहा हूँ, उसके मैंने नोट्स दे दिए, तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है? पूरी अगर आपको एक साथ नोट्स चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट तक काफ़ी हद तक आपको नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।